भी हमने डिस्कस किया है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैसे काम करता है। एक ओवरऑल पॉपुलेशन होती है, इसका रिप्रेजेंटेटिव मतलब सैंपल, ये बाहर निकाला जाता है, राइट, उसे सैंपल कहा जाता है। उस सैंपल से जो कंक्लूजन आते हैं वो किसके लिए आते हैं, पॉपुलेशन के लिए आते हैं। तो अ स्मॉल इमेज यू नीड टू क्रिएट इन योर माइंड दैट इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे स्टैटिस्टिक्स, देयर आर टू डिफरेंट ब्रांचेस, वन इज व्हाट वी आर कॉलिंग डिस्क्रिप्टिव, another one is inferential, right? तो ये दो तीन चार इमेजेस जो है केवल उस चीज को समझाने के लिए थी, नथिंग एल्स। सो एनीवेज, इनमें से हमें स्टार्ट करना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ में, उसके बाद उसको फॉलो करेंगे विद डिस्पर्शन। चल, तो स्टार्टिंग विद फ्यू मोर डेफिनेशंस, व्हाट डू वी मीन बाय पॉपुलेशन, व्हाट डू वी मीन बाय सैंपल, बेसिक चीजें जो हमने बोली बिल्कुल वही, उसी का रिपीटेशन है यहाँ पर। So entire group of individuals or objects being studied, which is under study, is what you call population. ठीक है, एक बड़ा लार्ज डेटा सेट जो कि पूरे के पूरा आपको दिया हुआ, जिसके लिए आप स्टडी कर रहे हो, मिलियंस ऑफ डेटा गॉट जनरेटेड फ्रॉम सम सोर्स, राइट? Then that whole data set is what you will keep under the category of population. Fine. And one slice, if you're fetching out of it for doing some sort of calculation, that is what you call sample. ठीक है, तो population एक ओवरऑल डेटा सेट होता है, उसी के जब हिस्से आप बाहर निकालते हैं किसी तरह का कैलकुलेशन करने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सैंपल्स कहते हैं। फाइन, ओके फाइन। सो इन स्टैटिस्टिक्स देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ वेरिएबल्स एज वेल। ठीक है, यहाँ जो इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को भी अलग अलग तरीके की कैटेगरीज में सब डिवाइड कर दिया गया है, राइट? जैसे यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन जिस भी तरीके से स्टोर होती है उसे वेरिएबल ही कहा जाएगा। वेरिएबल्स को यूजुअली दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है यहाँ पे। एक को कहा जाता है यहाँ पे क्वांटिटेटिव, एक को कहा जाता है क्वालिटेटिव। थोड़ा शब्दों पे भी ध्यान दो। क्वांटिटेटिव इज मोर रिलेटेड टू क्वांटिटी, क्वालिटेटिव इज मोर रिलेटेड टू क्वालिटी। ठीक है, तो अब कहीं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की बात आएगी तो आई विल यूज देम इन ऑर्डर टू स्टोर दी क्वांटिटीज। फाइन। एंड जब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की बात आएगी तो आई विल ऑफ कोर्स यूज इट टू स्टोर देम क्वालिटीज या कैटेगरिकल डेटा। ठीक है, तो वो उस पर हम एक दो स्लाइड्स के बाद में अपने को एग्जांपल भी मिल जाएंगे उसमें। तो इन स्टैटिस्टिक्स द वेरिएबल्स आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू दिस टू कैटेगरीज, है ना? वहां पे ऊपर क्वांटिटेटिव के सामने दो और चीजें लिखी हुई है, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। आई लेट यू नो कि इनका मतलब क्या होता है। फाइन, लुक एट दिस। तो जैसा मैंने कहा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स दे आर यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी, सिंस इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, तो जब भी हम किसी डेटा सेट में किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं तो दैट न्यूमेरिकल वेरिएबल इज नथिंग बट ऑफ व्हाट काइंड, क्वांटिटेटिव काइंड। ठीक है, उदाहरण दिए नीचे, नंबर ऑफ कॉलेजेस इन अ सिटी। तो अगर मान लो इंदौर के नंबर ऑफ कॉलेजेस काउंट कर लें, जस्ट कंपेयरिंग इट विद उज्जैन और देवास और भोपाल और सम अदर सिटी, राइट? तो ये जो आप काउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये काउंट एक नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर जो है ये दरअसल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है चूंकि, तो इसलिए ये वेरिएबल क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाएगा। मतलब जस्ट थिंक ऑफ अ सिचुएशन जब आपके पास में भारत के तमाम सिटीज के नाम लिखे हैं, सिटीज, स्टेट तो कम हो जाएंगे, सारी की सारी सिटीज के नाम लिखे हैं। उन सिटीज के नामों के सामने जो है आपके पास में लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलेजेस इन दैट सिटी। फाइन, तो अब कोई हमसे पूछे व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल इज दिस, ये जो काउंट है नंबर ऑफ सिटीज, किसी में 12 लिखा है, किसी में 15 लिखा है, किसी में 100 लिखा है। फाइन, तो दिस इज नथिंग बट द क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इन दो में से कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, क्वांटिटेटिव में जा रहा है, क्योंकि वो क्वांटिटी मेजर कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलेजेस इन अ सिटी। फाइन, तो क्योंकि वो मेजरमेंट कर रहा है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, दैट्स व्हाई इट गोज अंडर दिस फर्स्ट कैटेगरी। फाइन, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लिखा, हाइट ऑफ सम चाइल्ड, हाइट ऑफ सम चिल्ड्रन। फाइन, तो मान लीजिए कि आप किसी शहर के सारे बच्चों को लेकर उनकी हाइट्स मेजर कर लें, एक पॉपुलेशन क्रिएट कर लें। फाइन, तो इंदौर के मान लो कि कुछ बच्चे हैं लाख। फाइन, तो सम लैक्स ऑफ चिल्ड्रन, दे वेंट थ्रू प्रोसीजर, उस प्रोसीजर में उन सभी की हाइट्स मेजर करके एक डेटाबेस तैयार कर लिया। अब उस डेटाबेस में जो हाइट्स की जो वैल्यूज रखी हुई हैं वो किस प्रकार का वेरिएबल है जो उसको होल्ड कर रहा है, दैट इज अगेन क्वांटिटेटिव। व्हाई इट इज क्वांटिटेटिव, मेजरिंग क्वांटिटीज, न्यूमेरिक, दैट्स व्हाई। फाइन, और इसका फ्लिप साइड जो है वो क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव को आप सीधे रिलेट कर लो कैटेगरिकल। कैटेगरिकल मतलब होता है कि जिसमें की फिक्स नंबर ऑफ कैटेगरीज इन्वॉल्व। फाइन, जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल, कलर्स ऑफ हेयर। तो आई नो कि अब ये कलर्स ऑफ हेयर ज्यादा से ज्यादा एक कलर, दो कलर, तीन कलर, चार कलर, पांच कलर। फाइन, तो मेरे कॉलम में जितनी भी वैल्यूज है इंदौर के तमाम बाशिंदों के कलर जो है हेयर्स के, उनका एक डेटाबेस बनाया गया। तो उस डेटाबेस में कॉलम दिख रहा है, उस कॉलम में ऊपर लाल हेयर कलर ऐसा उसका हेडर है, और उसके नीचे जो है वो तमाम इंडिविजुअल्स की जो है वो रोज बनी हुई है, पर्सन वन विद ऑल द इंफॉर्मेशन एंड दिस इंफॉर्मेशन एज वेल। एक टेबल अज्यूम करो, देयर इज अ टेबल गॉट क्रिएटेड जिसमें से एक एक रो जो है वो इंदौर के एक एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करती है।
फाइन, नाम आ गया, एड्रेस आ गया, टेलीफोन नंबर आ गया, हेयर कलर भी है, समा है उसकी तरह, फाइन। तो उसमें कुछ 3-4 कैटेगरी की ही वैल्यूज हैं, कहीं ब्लैक लिखा हुआ दिखता है, कहीं ब्राउन लिखा हुआ दिखता है, एंड और सम अदर, फाइन। तो ये जिस प्रकार की कॉलम है, सो जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन कंटेंट है, इट इज नॉट ऑफ न्यूमेरिकल यूसेज, ठीक है। इसका जो आगे चल के जो उपयोग होगा वो किसी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए नहीं होगा, rather they are representing some categories. That's why they they are kept under this category which are we calling qualitative, ठीक है। और इसमें फिर दो एग्जांपल और आपके सामने लेके आए हैं। इसी के अलावा टेस्ट ऑफ फूड, सो हाउ वाज द टेस्ट ऑफ फूड, तो वो 2-3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, फाइन। एंड इस तरीके से परफॉर्मेंस, तो ये हो गई आपकी रेटिंग्स। अच्छा, जब रेटिंग्स की बात आती है तो रेटिंग्स के भी न्यूमेरिक एज वेल, ये भी हो सकता है कि रेटिंग न्यूमेरिक हो। मान लो कि आपने एक स्केल बना दी 1 से लेकर 5 तक की, फाइन। तो ये 1 2 3 4 5 जो रेटिंग्स हैं, दिस आल्सो विल कीप अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो, कैटेगरिकल हो, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या है, न्यूमेरिक। लेकिन उन न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनीथिंग न्यूमेरिक, ठीक है। हम हो सकता है कि एवरेज वगैरह निकाल लें, उसके कि एवरेज रेटिंग निकाल लें, ये इस तरह की चीजें कर लें, बट स्टिल दे विल बी कंसीडर्ड इनटू दिस कैटेगरी। वो किस में आएंगे, वो कैटेगरिकल डेटा में ही आएगा, क्वालिटेटिव मेजरमेंट में ही आएगा। तो ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन, व्हाट कैन आई से, इसके अलावा ये एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट कर लो कि कुछ न्यूमेरिक आपके पास में इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है कि जो क्वालिटेटिव की कैटेगरी में जाए, फाइन, जो मैंने भी एग्जांपल दिया उसके। ओके, सो क्वांटिटेटिव में दो वर्ड्स मैंने यूज किए थे, एक मैंने यूज किया था डिस्क्रीट और एक मैंने यूज किया था कंटिन्यूस, ठीक है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में अंतर ये होता है, बिल्कुल आसान शब्दों में इसको खत्म कर दे तो, एक रेंज ऑफ, अगर एक मैं रेंज ले लूं ए टू बी, फाइन, और ए टू बी के बीच में अगर मान लो कि मैं ये तुमसे कहूं कि यार ये डिस्क्रीट वेरिएबल में कितनी वैल्यूज है, अगर वो काउंटेबल, आई मीन वो अगर काउंटेबल है तो वो डिस्क्रीट है, अनकाउंटेबल है तो कंटिन्यूस है। उदाहरण के तौर पे अ, इंदौर में जितनी फैमिलीज हैं उनके पास, अगर उनके घरों में जितनी भी नंबर ऑफ कार्स, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं, उसका डेटा सेट जो है वो बनाया गया। अब मैंने लिखा उसमें एक रेंज, वो रेंज लिखी मैंने 0 to 5, सपोज 0 to 5। 0 to 5 का मतलब ये हो जाता है कि दिस इज अ रेंज विच कंटेन्स अ वैल्यू, इस रेंज में से एक वैल्यू आएगी हर परिवार के लिए। किसी के पास में 0 व्हीकल है, किसी के पास में 1 है, किसी के पास में 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है। अभी हम ये मान लेते हैं कि यही हमारी रेंज है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन आया है, फाइन। यू जस्ट नीड टू टेल मी दैट कि जो 0 to 5 वाली मैंने रेंज ली थी, 0 to 5 वाली रेंज में अगर मैं किसी भी परिवार के लिए इसमें से एक वैल्यू पिक करने की बात करूंगा, तो इसमें कितनी वैल्यूज इन्वॉल्व है, मुझे काउंट करके बताओ। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज इन्वॉल्व है? 6, 0 1 2 3 4 5, फाइन। तो इफ विद इन अ रेंज, ध्यान से सुनना, इफ विद इन अ रेंज यू आर ऑब्जर्विंग दैट द वेरिएबल इज हैविंग countable number of values, then that kind of variable is called discrete variable, discrete, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला अभी, नंबर ऑफ कार्स इन अ फैमिली और नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली, दैट फॉल्स इन अ रेंज, and that when is counted it is giving us the countable number of values or finite number of values in that range. That's why it is kept under discrete, discrete, ठीक है। तो भाई उसका जब पूरा डेटा सेट बनेगा तो हो सकता है इंदौर में अगर मान लो कि अगर 10 लाख परिवार हैं तो 10 लाख वैल्यूज हैं तुम्हारे पास, और वो 10 की 10 लाख वैल्यूज जो है वो एक रेंज के अंदर करती है सारी। तो इसलिए आप उसको बोल रहे हो ठीक है ये न्यूमेरिक है, बट ये कौन सी कैटेगरी की है, डिस्क्रीट, ठीक है। इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण ये है कि मान लो कि इंदौर में जितने भी घरों में जो फैंस लगे हैं, इनकी सपोज में एवरेज लाइफ कहीं जो है वो कहीं में डेटा सेट में जो है वो इंक्लूड करता हो, चलो फाइन, एवरेज लाइफ ऑफ अ फैन, ये चलो इंदौर के सारे छोड़ो। अगर मान लो कि मैं इस एक फैन को पकड़ के अगर बात करूं, दिस इज वन फैन, इस फैन को लेकर भी अगर बात करूं कि कंपनी ने कोट किया है कि इसकी एवरेज लाइफ जो है वो 3 साल से 5 साल रहेगी, एक रेंज दे दी हूँ, फाइन। कैन यू कैन यू वुड यू बी एबल टू से दैट कि ये 3 to 5 years में मुझे पता है कि इसकी इतनी फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ही है, या मैं इसको अलग तरीके से बोलता हूँ वापस, 3 से 5 साल की जो रेंज कंपनी ने दी है, 3 से 5 साल की रेंज के बीच में अगर मैं लाइफ ऑफ फैन की अगर बात करूं तो इट कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज फ्रॉम दिस रेंज। इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि
हो सकता है कि पंखा जो है वो 3 साल ही चले, हो सकता है कि वो 4 साल चले। अभी ध्यान से सुनना, अभी मैं सिर्फ वो वाली वैल्यू बोल रहा हूँ जो कि इन बिटवीन आ रही है। हो सकता है 5 साल चले, हो सकता है 3 साल 6 महीने चले, हो सकता है कि 4 साल 6 महीने चले। और फिर मंथ्स में जब स्प्लिट करने लग गए तो फिर तो बहुत सारी वैल्यू आ गई। 3 साल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। फिर हो सकता है कि 3 साल 1 दिन। अब मैंने इंटरवल और छोटा कर दिया है, 2 दिन 3 दिन। फिर मैंने उसे और स्प्लिट किया, है ना, क्योंकि लाइफ ऑफ फैन की बात चल रही है तो कभी भी बंद हो जाएगा किसी भी दिन अचानक से। तो 3 साल 1 आवर, राइट, या फिर इवन मिनट, या फिर सेकंड्स, या फिर नैनो सेकंड्स, या फिर सम अदर फ्रैक्शन, ठीक है, सम अदर मेजरमेंट। अल्टीमेटली आप यहाँ पे प्रैक्टिकल यूसेज के हिसाब से अगर बात करेंगे तो बिटवीन 3 to 5 व्हाट कंपनी इज कोटेड, राइट, 3 से 5 साल के बीच में जो रेंज है, इस रेंज में इस पेन की जो लाइफ एक्चुअली हो सकती है, इट कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यू या इट कैन टेक एनी वैल्यू अमंग दिस इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है। इस रेंज में से किसी भी वैल्यू को यहाँ से उठाया जा सकता है, फ्लोटिंग वैल्यू कुल मिला के। फाइन। रियल नंबर, इंटीजर्स और रियल नंबर में डिफरेंस जानते हो ना। इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन अगर तुमसे पूछ लूं कि 1 से 2 के बीच में कितनी रियल वैल्यूज है, तो इनफाइनाइट है ना। तो ये बिल्कुल वैसा है कि 3 से 5 साल के बीच में कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती है, इज आर इनफाइनाइट। तो जब इस तरह के फ्लोटिंग मेजरमेंट्स आते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, तो उन मेजरमेंट्स को आप जिस भी वेरिएबल पे स्टोर करते हो उस वेरिएबल को हम कहते हैं कंटिन्यूस, ठीक है। तो अब ऐसा एक डेटा सेट बना लो, एक डेटा सेट कैसा बना लो कि मेरे पास में अब ऐसे मान लो कि 5,000 पंखे हैं। तो और उसका वो जब चलते रहे जीवन भर मान लो, और उसका मेरे पास डेटा सेट बना हुआ है कि पहले पंखे ने कितना सर्विस दिया, दूसरे पंखे ने कितना सर्विस, सबके खराब होने के बाद का डेटा सेट है मान लो। फैन वन चल गया, खराब हो गया, सर्विस देती, उसके बाद में उसका मेरे पास में एक मेजर है कि वो इतना चला। फैन 2, फैन 3, फैन 4, फैन 5, और इस तरीके से 5,000 पंखों का मेरे पास एक रिकॉर्ड रखा हुआ है। अब वो मान लो कि जो कंपनी बोल रही थी उसके उसी के आसपास में उसकी रेंज दी हुई है। उस सारे के सारी वैल्यूज को देखकर, फाइन, मैंने बोला कि यार सबसे कम जो पंखा चला था उसकी उम्र तो 1.5 साल ही थी, जो सबसे ज्यादा चल गया वो तो 6 साल चल गया सपोज। तो क्या ये 1.5 साल से 6 साल की जो रेंज है जो आपके ऑब्जर्वेशन में आ रही है, क्या ये 1.5 से 6 की रेंज को आप फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज में स्प्लिट कर सकते हो क्या? नहीं। 1.5 से 6 साल की वैल्यू जो रेंज है उसमें इसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जो फैन कोई सा भी कैरी कर सकता है। एंड जस्ट कंपेयर इट विद दैट एग्जांपल जो मैंने कहा था कि 0 से 5 व्हीकल्स अगर हैं पूरे शहर में, तो आपको पता है कि जो वैल्यूज आ सकती हैं वो क्या क्या आ सकती हैं, 0 1 2 3 4 5, 6 वैल्यूज आ सकती हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि उसके घर में 1.5 व्हीकल है, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो सिंस विद इन अ रेंज इन अ डेटा सेट इफ यू आर सेइंग दैट की काउंटेबल और फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है इस कॉलम में, तो आप बोलोगे कि वो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन, डिस्क्रीट वेरिएबल। लेकिन अगर मान लो कि कोई कॉलम न्यूमेरिक है और एक रेंज के अंतर्गत उसमें इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, कुछ भी आ सकता है उसमें एक रेंज के अंतर्गत, तो उस केस में वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूस कहलाता है, ठीक है। तो ये अंतर होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के बीच में। चलो ठीक है, फ्रीक्वेंसी